नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। जियोग्राफी की जो सीरीज चल रही थी यूपी टेट सुपर टेट के लिए, आज उस सीरीज का 5वां पार्ट है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियाँ हैं और उस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी हाल ही में एक न्यूज आई है यूपी टेट से संबंधित, सुपर टेट से संबंधित, कि 17,000 की वैकेंसी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार निकालने वाली है। तो मान के चलिए कि जिसके लिए लड़ाई चल रही थी 97,000 वैकेंसी के लिए, वो अब 17,000 पे सिमट चुकी है। और संभावना यही है कि सरकार इस साल तो इतना वैकेंसी नहीं निकालने वाली है, लेकिन मान के चलिए कि 17,000 वैकेंसी आप लोगों के लिए आएगी। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। कठिन डगर है, मेहनत बहुत करने की ज़रूरत है। तो अब आप लोग लग जाइए इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है। तो देखिए, जब मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह की बात करते हैं तो वो जहाँ से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा से ही ये नदी मुख्य रूप से निकलती है। और अगर हम डिस्कस करें, वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है तो वो अलकनंदा है। याद रखिएगा, अलकनंदा में ही बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। एक केदारनाथ मंदिर है और एक बद्रीनाथ मंदिर है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अलकनंदा है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी को हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ को रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? वाह नदी की बात करते हैं तो वो गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है वो गंगा नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी भी जो है वो गंगा ही नदी है, जिसकी लंबाई जो है वो 25-25 मीटर है। 25-25 मीटर मतलब 2,525 मीटर। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, जो भागीरथी नदी है वो गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो वह है गोमती नदी। गोमती नदी का जो क्षेत्र है, उद्गम स्थल है, वो मैदानों से हुआ है। और आपको पता होना चाहिए गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो वो है लखनऊ। लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यहाँ पर मृत होने का तात्पर्य सूख जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। असतत होता है जो एक सतत रूप से चले, असतत जो सतत रूप से न चले। तो क्या ये सही है? तो देखिए, ये बात तो सही है कि जो यमुना नदी है, यानी कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष में अधिकांश समय के लिए यमुना नदी सूख जाती है, सच्चाई है। परंतु यमुना असतत वाहिनी नदी नहीं है, ये चीज़ इसमें गलत है। बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो वो रामगंगा है। चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये तीनों नदियां ही यमुना की सहायक नदियां हैं। जबकि जो रामगंगा है वो गंगा की सहायक नदियों में गिना जाता है, न कि यमुना नदी में, यमुना नदी की। तो याद रखिएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री इसका उद्गम स्थल है। बेतवा नदी मिलती है कहाँ जाकर? तो बेतवा नदी याद रखिएगा यमुना नदी, यमुना से जाकर मिलती है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, उत्तर वाहिनी है जो यानी कि जो उत्तर की तरफ बहती है, वो है सोन नदी। याद रखिएगा, सोन नदी है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है सोन नदी। इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा दाएं की तरफ से होता है। और चूंकि ये उत्तर की तरफ बहती है इसलिए गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी कैमूर श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं, जो उनका उद्गम स्थल है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे
ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस पर भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपर पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न क्या बनाता है? तो भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के असंघीय नमन के कारण ऐसा होता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है किस नदी से? तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। तिब्बत की मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत हुआ है वह कौन कौन सी नदी है? तो याद रखना, तिब्बत से जो निकलती है मानसरोवर झील से 3 नदियां भारत की निकलती हैं, भारत में जो आती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये 3 नदियां हैं जो कि मानसरोवर झील के पास से निकली हैं। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं जो, उसका नाम है लोहित और सुबनसिरी और लोहित अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी से जो संबंधित प्रश्न हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आशा है कि इस बार भी एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। क्यों? तो इसका उत्तर, यह एक रेखीय विभ्रंश या रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, इसलिए ऐसा होता है। नर्मदा नदी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, जो नर्मदा नदी है इसका जो ओरिजिन है, जो यहाँ जो उत्पत्ति है वो मध्य प्रदेश में है और यह विंध्य और सतपुड़ा जो रेंज होता है उनके मध्य में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, नर्मदा नदी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है वह विंध्य और सतपुड़ा है। कथन कहता है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और कारण दे रहा है कि वह एक भ्रंश घाट में बहती है। तो देखिए, डेल्टा का निर्माण नर्मदा नदी नहीं करता है, पहली बात तो स्टेटमेंट गलत है। और रीजन जो दे रहा है कि ये भ्रंश घाटी, ये बिल्कुल सही आंसर है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जो डेल्टा का निर्माण करती है वो कौन कौन सी है? देखो, हमारे भारत में एक पूर्वी क्षेत्र है और एक पश्चिमी क्षेत्र है। तो ये कह रहा है भारत का पश्चिमी ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी कि वेस्टर्न साइड में जो नदियाँ आके मिलती हैं अरबियन सी में, अरब सागर में, उसमें नर्मदा, ताप्ती और पेरियार है। पेरियार केरल में है और नर्मदा जो है वो गुजरात और राजस्थान की जगहों पे है, ताप्ती भी उधर ही है। तो मान के चलिए कि ये जो है जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती और ये वेस्टर्न साइड में यानी कि भारत की पश्चिमी दिशा में अरब सागर में जाकर मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाट से होकर प्रवाहित होती है। तो ताप्ती नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। राजनांदगांव रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है, तो है राजनांदगांव। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी का, जो कि मध्य प्रदेश में है, सबको पता है। नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? भ्रंश घाटी का। ओके, तो और जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोण से होकर बहने वाली नदी जो है वो है नर्मदा नदी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक दो प्रश्न और भी हैं जो कि नदियों से संबंधित है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि पश्चिम वाहिनी नदियों में से 2 पर्वत श्रेणियों के बीच होने वाली नदी वो नर्मदा नदी है, बताया भी। सतपुड़ा और जो विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं इनके मध्य से होकर होती है। वहीं तवा सहायक नदी है किसकी? नर्मदा नदी की। ठीक है, और गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिनने वाली जो नदियाँ हैं वो ताप्ती हैं, नर्मदा है और ये 2 नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है, यानी कि पश्चिमी दिशा में जाकर मिलती है।
जबकि उत्तर की तरफ बहने वाले में गंगा नदी है जो कि डेल्टा का भी निर्माण करती है। लेकिन पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती हैं और अरब सागर में जो मिलती है वो ताप्ती और गोदावरी है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए अन्य नदियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। अन्य नदियां हैं जैसे वह स्थान जहाँ से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्रोत है। वह स्थान जहाँ पर वह स्थान जहाँ से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है और दूसरी अरब सागर तरफ प्रवाहित होती है। यानी कि इसका दो तरफ का बहाव है, एक भारत के उत्तरी क्षेत्र में और दूसरी भारत के पश्चिमी, एक पूर्वी क्षेत्र में और एक पश्चिमी क्षेत्र में इसका बहाव है। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सा है। ये है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक में क्या है कि इसका जो बहाव है वो पूरब की तरफ भी है और पश्चिम की तरफ भी है। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। बे ऑफ बंगाल पूर्वी क्षेत्र में है जबकि अरब सागर पश्चिम दिशा में है। और नेक्स्ट जो चीज़ बोल रहा है कि केरल के पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पूरब मतलब पूर्वी घाट की तरफ जो बहती है नदी वो पाम्बार, भवानी और कबानी है जो कि पूरब की तरफ बहती है, राइट डायरेक्शन में, या यूँ कह लीजिए आप पूर्व दिशा की ओर। वहीं पर मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती और माही तीन ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? यानी कि इन नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जिसको जो सबसे अधिक जल को अपने साथ संग्रहित करता है, रखता है अपनी नदी में, तो वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय की जब बात करते हैं तो हम भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करते हैं। ये जो क्षेत्र होता है वेस्ट सदर्न साइड भारत का, वहाँ की बात करते हैं तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी निकल के आती है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। रिमेंबर दैट। नेक्स्ट है वसुंधरा, इंद्रावती, प्रणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती और प्रणहिता, ये दो ऐसी नदियां हैं जो कि सहायक नदी हैं किनकी? गोदावरी की। तो ये कुछ दक्षिण भारत की नदियां हैं जो कि हमें याद रखना है कि दक्षिण में कौन कौन सी नदियां बहती हैं और महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। कुछ अन्य नदियों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि यूपी टेट में पिछली बार पूछे भी गए थे और बच्चे बहुत ज़्यादा गलती इसमें किए थे, तो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी जो है वो है सतलज। उसी प्रकार से दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में। दूध गंगा से मशहूर है। वहीं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, याद रखिएगा, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्रह्मणी। ये ऐसी नदियां हैं जो जाके मिलती हैं कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। वहीं कृष्णा नदी की सहायक नदियों में कोयन, यरला, डीना, वर्णा, घाट प्रभा आदि हैं। और अगर हम बात करें कि हगरी सहायक नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो वो तुंगभद्रा की है और तुंगभद्रा तमिलनाडु में अवस्थित है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? तो वो है शहडोल जिले में अमरकंटक से बहने वाली नदी। याद रखिएगा। उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम है, यानी उत्तर से दक्षिण तरफ, भारत के उत्तरी भाग से जब हम नीचे की तरफ दक्षिणी भाग में जाते हैं तब कौन कौन सी नदी पड़ती है? तो किशन गंगा, गंगा, बेसन गंगा और पेन गंगा, ये नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं। और हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां व्यास है, चिनाब है, रावी, सतलुज और यमुना। 5 नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। कौन कौन सी नदी? व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। तो इस प्रकार से ये नदियां हैं जो कि अलग अलग राज्यों में बहती हैं। और प्रश्न देख लेते हैं।
तो जो अगला प्रश्न है, दामोदर नदी से निकाली गई नहर, दामोदर नदी से जो नहर निकाली गई है उसे हम एडा नहर कहते हैं। वही दामोदर सहायक नदी है हुगली नदी की। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। वही दामोदर नदी से निकली गई जो नहर है उस नहर का नाम है एडन नहर। उसी प्रकार से दामोदर नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, जो छोटा नागपुर के पठार है, जो छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसा छोटा नागपुर का पठार है जहाँ से दामोदर नदी निकलती है। पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदी जिनमें निम्नावल डाउन वेपरिंग के कारण विभ्रंश घाटी है, तो वो है दामोदर। दामोदर नदी है जो पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो है दामोदर नदी। याद रखिएगा, भारत की गंगा नदी से भी ज़्यादा प्रदूषित नदी है दामोदर। भारत में भूमि बंधित नदी जो है वो है लूनी नदी। वहीं लूनी नदी के संदर्भ में यह कथन है कि यह कच्छ की रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, यानी कि ये अरब सागर में नहीं मिलती है, ये गुजरात की जो कच्छ का रण है वहाँ पे जाती है और दलदली क्षेत्र में वहीं से लुप्त हो जाती है। वहीं बात करें माही, घग्गर, नर्मदा एवं कृष्ण नदियों में अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है तो वह है घग्गर। इन चारों में माही, घग्गर, नर्मदा और कृष्ण नदियों में अंतःस्थलीय अपवहन नदी का जो उदाहरण है वो घग्गर है। घग्गर नदी इसका सही उत्तर है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, सबसे ज़्यादा जो अपने नदी के पथ को परिवर्तित करता है वो है कोसी नदी। इसीलिए इसको कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और उसका रीज़न ये है कि ये नदी हमेशा अपना जो मार्ग है हमेशा बदलती रहती है, जिसकी वजह से हर साल वहाँ बाढ़ आते हैं और बहुत सारे जान माल का नुकसान भी होता है। तो कोसी नदी इसके लिए विश्व विख्यात है, ये अपने नदी के पथ को परिवर्तित करती रहती है। खारी नदी जिस अपवहन तंत्र का भाग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिम नदों से नहीं होता वो कोसी नदी है। पता होना चाहिए, कोसी नदी नेपाल से वो नदी बहती है और नेपाल के एकदम निचले वाले हिस्से से बहती है, जिसकी वजह से हम इसको हिम नदों की नदी नहीं बोलते हैं। किस नदी को? कोसी नदी को। तो याद रखिएगा, नेपाल से होकर बहती है कोसी नदी। अगला है त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से, और बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की। तो बिल्कुल आपदा की स्थिति कौन उत्पन्न कर सकता है? कोसी नदी, और कोसी नदी बिहार का शोक भी कहलाता है। एक इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन इस पर डिस्कस करने, भारत की नदियों सतलज, श्योक, जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नदियों का सही क्रम क्या है? तो पहले श्योक आएगा, फिर जास्कर, फिर स्पीति और फिर सतलज। इस प्रकार से ये नदियों का एक पूरा क्रम है जो कि भारत में अलग अलग राज्यों में प्रवाहित होती हैं। और परीक्षा में ये जो मैं आपको प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न आने वाले समय में आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। सरल प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ही कम बनी रहती हैं। जो प्रश्न बनते हैं वो अधिकतर दक्षिण भारत या मध्य भारत से जो नदियां हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है तो वो म्यूराक्षी नदी के तट पर लगाया जाता है। उसी प्रकार से दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच ये टाई अप हुआ है, डिस्कस हुआ है और एक बातचीत हुई है कि केन और बेतवा को मिला करके एक दो राज्यों के बीच एक नदी लिंक को बनाया जाए। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाट परियोजना लागू की गई है, वह भी बेतवा नदी के लिए किया जा रहा है। अगर बात करते हैं कथन की काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है और रीजन दे रहा है कि दक्कन पठार अब अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पर है और पूर्वी में बंगाल की खाड़ी की दिशा उसकी मध्य प्रवणता है। तो इसका जो सही
उत्तर है। ये जो रीजन है ये बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल जो है या पश्चिमी घाट जो है वो झुका हुआ है समुद्र की तरफ, जबकि पूर्वी घाट, माफ करिएगा, पश्चिमी घाट जो है वो ऊंचाई पर है, जबकि पूर्वी घाट थोड़े निचले हिस्से में होता है। इसलिए रीजन तो सही है, लेकिन काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है, ये बिल्कुल ही गलत है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, वो है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो डिस्कस कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु अवस्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा बिहार में। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, वो भी चिनाब नदी में। और वह नदी जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है वो सतलज भी कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हैं, सिंधु भी कह सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, डिपेंड करता है कि एग्जाम में कैसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। वहीं कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। देखिए नदी और सहायक नदी की सूची यहाँ पे दिया गया। गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, वही ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है तीस्ता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो कि भारत में बहती हैं और भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमने कुछ इस प्रकार से नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट और नदियां हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में। वहीं डिस्कस करते हैं वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी गुजरात के पास है, तो वह है माही नदी। उसी प्रकार से किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह है विहार झील। तो इस प्रकार से हमने नदियों के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नदियों के किनारे कौन कौन से बड़े बड़े शहर अवस्थित हैं और हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी लगती है यहाँ पर, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहें। हम